Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. ओके, सेशन लाइव हो चुका है। मैं गोपिका खुराना, आप लोगों की क्वांट एजुकेटर। आज पढ़ाने के मूड से नहीं आई हूँ, एक बहुत शानदार सेशन लेके आई हूँ। मेरे साथ है निहारिका सिंह। बच्चे, आप लोग हमेशा देखते हो जर्नी है ना स्टूडेंट्स की। आप लोगों के सामने बहुत सारे हम लोग लेके आते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स। किसी ने कुछ क्वालिफाई किया है, किसी ने कुछ क्वालिफाई किया है, कोई एसएससी में इंस्पेक्टर लग गया है, किसी का बैंक में ये एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। तो मैं एक मोटिवेटर के तौर पे आपके सामने लेके आई हूँ निहारिका सिंह को। ठीक है, तो पहले मैं निहारिका के बारे में जानना चाहूंगी। निहारिका, अपना थोड़ा सा अगर तुम्हें बताना हो अपने बारे में, बताओ यार। ओके ओवर टू मैम। यू। मैंने ग्रेजुएशन किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बनारस में है ये, और स्कूलिंग मेरी सनबीम से हुई है। और अच्छा अभी अच्छा करेंटली बैंकिंग एग्जाम्स में प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा। तो निहारिका के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं बच्चे। अभी आरआरबी एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर चुकी है, और क्वालिफाई किया, आई थिंक प्री क्वालिफाई किया। मेंस का तो आपको पता है अभी रिजल्ट आना है। साथ ही साथ एक दो एग्जाम और भी क्वालिफाई कर चुकी है। जैसे ही निहारिका मुझे बताएगी कौन से बैंक को, मतलब बैंक के एग्जाम्स को वो क्वालिफाई कर चुकी है, फिर हम उसकी पूरी जर्नी सुनेंगे। ठीक है, तो निहारिका जरा बताओ कौन कौन से एग्जाम को क्वालिफाई कर चुकी हो। मैम बोलो पहले। अभी तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लियर का प्री क्वालिफाई है। मेंस के वेट कर रहे हैं, अभी कुछ दिन में रिजल्ट्स आ जाएंगे। और मैंने आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर फाइनल कर लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब निहारिका मुझे ये बताओ कि कितने साल की, मतलब तुम्हें लगता है कितना साल लगा तुम्हें पूरी प्रिपरेशन करने में? क्योंकि एक बैंक क्वालिफाई कर चुकी तो इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब तो हाथ में आ गई है ना। उसके बाद हो सकता है तुम्हारे सपने अलग अलग हों। कितनी जर्नी, मतलब कितना टाइम लगा लाइफ का? मैम ऑलमोस्ट एक ईयर तो कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट 8 मंथ से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ इन सब के लिए। और एक ईयर इज गुड टू से। बहुत टाइम एक भी साल लग लगता सकता है। हाँ हाँ। अभी तो और भी है। एग्जाम्स आ रहे हैं, एसबीआई के, आईबीपीएस पीओ के, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन है। वो तो मैं अभी तुमसे पूछूंगी कि फाइनल मोटो क्या है। ये होता है ना बैंकिंग एग्जाम, जब बच्चा एक बैंकिंग की तरफ आता है ना, तो वो क्या करता है, जितने भी रास्ते में एग्जाम्स आते रहते हैं सारे देता रहता है। लेकिन कई यस बच्चों मैम। का अल्टीमेट एक गोल होता है कि यार मुझे तो वो जॉब चाहिए। कुछ भी हो सकती है, एसबीआई हो सकता है, आईबीपीएस पीओ हो सकता है ना भाई। रैंक के हिसाब से हो सकता है, तुम अपने एरिया में जॉब चाहो, बहुत सारी वो तो हो सकती है। वो आगे वाली कंटिन्यू करते हैं बात को। अच्छा, मेरे को बताओ, तुमने मेरे को बोला मैम एक साल का टाइम लगता है, तो इसमें टाइम कितना दिया ये भी बताना। जैसे कि एक दिन में कितना टाइम अलॉट करती थी भाई, पंचुअल थी कि नहीं थी? तुम्हें क्या लगता है पंचुअलिटी जरूरी है? क्योंकि इस टाइम तुम मोटिवेटर का काम कर रही हो। जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को लाइव देखने वाले हैं ना यार, गर्ल्स, खासकर गर्ल्स मोटिवेट बहुत ज्यादा कर पाती हैं। देखियो, ये लड़की बन गई तो देखो मैं भी करके दिखाऊंगी। किसी के पेरेंट्स देख रहे होंगे तो बोलेंगे देखो इस लड़की ने भी तो कर दिखाया ना, है ना। तो बताओ यार मेरे को जरा। मैम शुरू शुरू में तो ऐसे होता है कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, इतनी देर बैठने की आदत नहीं होती है सबकी। बट वो इवेंचुअली टाइम के साथ ओके हो जाता है। अगर कहा जाए एवरेज तो 10 to 12 आवर्स चाहिए एक प्रॉपर बैंकिंग अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना हो तो। मतलब मैंने खुद 9 to 12 आवर्स दिए हैं अपनी पढ़ाई को, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ इतना चाहिए। एक कंसंट्रेशन काफी चाहिए होती है। बाहर की चीजों से थोड़ा दूर होना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब ब्रेक जरूरी है, बट फिर भी पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। सपोर्टिव पेरेंट्स चाहिए होते हैं, बहुत चीजें इसमें लगती हैं, सिर्फ एक चीज से नहीं होगा। तो मेरी बिल्कुल फैमिली ने सही मुझे बात। बहुत सपोर्ट किया था इन सब में, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे कहीं से कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब फुल टाइम पढ़ाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज मुझे सामने मिल जाती थी। पढ़ाई चाहिए, टेस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो थोड़ा सा मेरा इजी पाथ था। मैंने कई लोगों का देखा भी है, बहुत हार्ड होता है, ऑब्स्टिकल्स बहुत होते हैं, बट वो सब मोटिवेट मुझे बहुत करता था, तो मैं और पढ़ती थी इसके लिए। ये बहुत बढ़िया है। फैमिली का मोटिवेशन देखो, जरूरी नहीं है, कई बार नहीं भी मिलता, कई बार फाइनेंशियल हम्म। कंडीशन बच्चों की अच्छी नहीं होती, बट वो उसको भी ओवरकम करके करना पड़ता है। बल्कि मैं ये बोलूंगी, उनके लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। क्योंकि उन इसलिए इसलिए बोल रही हूँ यार ऐसा मैं, क्योंकि वो ना वो चीजों को इजी लेते हैं यार, सब तो मिल हाँ। रहा है हम्म। ना। उनके लिए, उनके देखो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होता है जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, उनको लगता है यार पैसे की जरूरत है, मॉक टेस्ट कैसे खरीदूं, समथिंग समथिंग बहुत सारी दिक्कतें हम्म। आती हैं, रिचार्ज करना पड़ता है मॉक टेस्ट के लिए। और एक बच्चा होता है जिसके पास सारी चीजें हैं, वो सोचता है मैं क्यों पढूं। ऐसी हाँ। चीजों से निकलना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। जैसे तुम कह रही हो कि सब कुछ सपोर्ट मिला, खाना बेड पे आ जाता था, ये सब चीजें भी हमारे को पीछे खींचती हैं कि पीछे सबको मिल रहा करती है, है, मुझे हाँ। क्या जरूरत है ना। बट हम्म। उस मतलब दोनों कंडीशंस को ओवरकम करना पड़ता है। तुमने अच्छे वाली कंडीशन को ओवरकम किया है हाँ। ना। बहुत अच्छी बात बोली आप। मतलब 10-12 घंटे सुन के तो बहुत सारे स्टूडेंट डर जाएंगे यार, 10-12 घंटे देने पड़ते हैं। 10-12 घंटे नहीं देने पड़ते हैं, या फिर मैं कहूँ तो आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लीजिए। अगर इस गुड़िया ने 12 घंटे दिए हैं
तो उसका डिटर्मिनेशन था कि मुझे कम टाइम के अंदर सब कुछ चाहिए, सीधी बात है। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली हाँ, exactly. ये मुझे मोटो था रहा कि होगा। हाँ मुझे था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रही हूँ तो मेरा फर्स्ट में ही सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाए, मतलब एक एग्जाम में नहीं, मेरा मोटिवेशन था सारे एग्जाम में क्लियर करूँ, किसी एक में भी पीछे न रहूं, क्योंकि प्रिपरेशन सबकी एक ही होती है, बस हाँ अलग अलग लेवल्स पे रहती है। तो मैं ट्राई कर रही थी सबसे हार्डेस्ट लेवल ट्राई करूँ, ताकि इजी तो फिर भी इजी लगेगा उसके बाद मुझे। बहुत बढ़िया, तो मैं इसलिए पूरा टाइम पढ़ाई में देती थी अपना। बहुत ही बढ़िया। टेक्स्ट बुक से कब से जुड़ी हो निहारिका, कब से हो टेक्स्ट बुक के साथ? मैम सबसे पहला कहूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के ही साथ हूँ, क्योंकि मैंने डेमो लिया था और जगह का, मतलब मॉक टेस्ट का, प्लेटफॉर्म्स का। उसमें मुझे कुछ कुछ चीजें ये लगती थी कि वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते थे, मतलब बच्चे को ये चाहिए कि गलती कहाँ किया है उसे वो चीज पता चले, बट वो एक्सप्लेनेशन उनमें नहीं रहती थी। और टेक्स्ट बुक में मैंने एक दो डेमो क्लासेस पहले लिए थे, तो मॉक भी दिया, तो मुझे वो प्रॉपर चीज, वो हर चीज, क्लासेस मॉक सब कुछ टेक्स्ट बुक में मुझे मिला था। तो मैंने फिर बिना सोचे बस एक यही चाहिए, तो मैंने उसको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लिया था सीधे कि अच्छा, सीधा। पेड कोर्स में हाँ थी आप। हाँ वाईटी सेशंस फॉलो करती होगी तो देन यू, यस मैम, आपको लगा कि यस यहाँ से अच्छा सिलेक्शन जा सकता है। अच्छा यस अच्छा, बहुत मैम, यस बढ़िया। मैम। तो कौन सा, आप कौन से बैंक, मतलब कौन से वाले कोर्स का, आईबीपीएस पीओ रिगार्डिंग ऐसा कोई कोर्स था आपका? यस मैम, मैम मैंने बैंकिंग कोर्स का पूरा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, सारे बैंकिंग अच्छा कोर्स अच्छा अच्छा। का। यस तो मैम। उससे आप मतलब डेली बेसिस पे, वहां तो रेगुलर क्लासेस दिन में चलती ही थी, हाँ मेरे जैसे मेरे भी कोर्सेज हैं, तो ऐसा होता है कि भाई आपको टाइमली, जैसे सुबह मॉर्निंग में क्लास है, आफ्टरनून में क्लास है, आपने वो स्लॉट्स बांट रखे होंगे, उसके अलावा आप उसके बाद टेस्ट हाँ सीरीज वगैरह उसके बाद ज्वाइन। भी हाँ, मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल। 9 to 10 आवर्स जो भी मैं बोल हाँ, रही हूँ वो मुझे समझ सब में आ मिला गया। के, हाँ 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 हाँ, अब सब समझ मिला आ के गया। है। मैंने वो नहीं सोचा था कि पहले पढ़ाई कर ली, मैं रिवीजन टाइम सोच रही थी, मैं कहा यार 9-10 घंटे नहीं तो नहीं मैडम ने मैंने नहीं पिकअप ही नहीं दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं समझ गई कि क्लासेस के साथ साथ आप रिवीजन टाइम, सारी क्योंकि यार चीजें हाँ। अगर मैं दिन में 4 क्लासेस आपको दूं विद करंट अफेयर वाला पार्ट, तो हम्म, 1.5-1.5 घंटे के सेशंस होते हैं हमारे हाँ पेड कोर्स के, है ना? तो वहीं से इतने सारे क्लासेस लगी, उसके बाद रिवीजन तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो अगले दिन टीचर तो अगला कौन सा पढ़ाने लग जाएगा, हाँ अपना फिर पीछे वो रह जाएगा। क्लियर मैं नहीं होगा हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, इतना टाइम जाता है, बिल्कुल यस सेटिस्फाइड। मैम। ठीक है। अच्छा निहारिका, ये बताओ कि मतलब कहाँ से शुरू हुआ मन में कि भाई बैंकिंग एग्जाम की ही तैयारी करनी है? सिर्फ ये कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, या मतलब सेफ हो जाता है, या फिर बैंकिंग का कुछ मतलब फैमिली कंसर्न है, या नहीं नहीं लड़कियों के लिए अच्छी होती है? मैम, शुरू तो बहुत डिफरेंट तरीके से हुआ था। मेरी बेस्ट फ्रेंड जा रही थी तो मतलब मुझे जाना था, वो भी जा रही थी, तो हम लोग ने सोचा साथ में पढ़ लेते हैं बैंकिंग, मतलब अब हम्म, कुछ तो करियर गवर्नमेंट की तरफ जाना है या कॉलेज के एंड तक में, तो मैंने सोचा था बैंकिंग इज बेटर अभी के लिए। मेरी दोस्त भी कर रही थी तो वो एक अलग से मोटिवेशन आता था कि ठीक है साथ में करते हैं। उसके बाद हम्म। फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लगी तो इंटरेस्ट बढ़ता गया, जैसे क्वेश्चन होते जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लगता है कि हाँ क्लियर कर पाएंगे, तो वो चीज़ अच्छी लगने लगी धीरे धीरे। तो मैं 2020 में अप्लाई करना चाहती थी, बट मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया था तो मैं अप्लाई नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने इस हम्म। साल अप्लाई किया था बैंकिंग एग्जाम्स में। बाकी तब तक मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस तब करती थी और फुल प्रिपरेशन तो मैंने अप्रैल से स्टार्ट की है सारी। बहुत बढ़िया यार, मतलब एक बारी में मतलब 1 साल की जर्नी में इतना सब कुछ करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा ऐसा होता है, थोड़ा सा शुरू करता है, प्री क्वालिफाई किया, नहीं मान लो नहीं हुआ तो छोड़ देता है वहां पे। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। पर तुम्हारी तो अच्छी जर्नी है, तुमने रेगुलरिटी से पढ़ाई की, तो तुम्हें पहली बार में अच्छी अचीवमेंट मिल गई है, तो बहुत बढ़िया बात है। ये बताओ आगे का क्या क्या, मतलब आईडीबीआई में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो फिर करना क्या? आरआरबी भी दिया है, फाइनल मोटो बताओ। फाइनल तो मैम एसबीआई है, बैंकिंग का एसबीआई फाइनल है, एसबीआई होता है हाँ। इसके मतलब लिए जस्ट वर्डिंग्स में कि सच में? नहीं नहीं सच में हाँ, सच में हाँ, 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 फाइनल हाँ। मुझे चाहिए, एसबीआई चाहिए, तो मैं उसके लिए अपना 100% दे रही हूँ अभी। हम्म, बट वो इतने सारे स्टेजेस में होता है कि बहुत एक टाइम ले लेता है उस चीज में, अभी उसको क्लियर होने में भी कुछ महीने लगेंगे। तो जब तक है अभी आईडीबीआई और ये सब, अगर ज्वाइनिंग आ गई तो अभी के लिए ज्वाइन करूंगी, पर प्रिपरेशन मेरा चलता रहेगा साथ साथ, इसकी। बढ़िया बढ़िया। मतलब अल्टीमेट मोटो, अगर एसबीआई पीओ रखते हो तो वो रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर बैंकिंग में हो तो मतलब कहते हैं ना, फाइनल वहां सीट मिल जाए एसबीआई में, तो बच्चे को लगता हाँ है यस मैंने अपने आप में एक आईएएस लेवल की जॉब ले ली है ना। यस। अच्छा, तो बच्चों को भी तुम्हें साथ साथ मोटिवेट करना है। निहारिका बताओ क्या करना चाहिए बच्चों को? अब जब सेशन सुनेंगे बच्चे, तो बच्चों को यही पता चलेगा कि इस लड़की ने 1 साल की जर्नी में तैयारी कर ली, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को बांटा। सबसे ज्यादा सवाल ये होता है, वो सुनना चाहते हैं तुम्हारे, तुमने तैयारी की कैसे, मैथ्स को कितना टाइम दिया, तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, कौन सा वीक था, जो वीक था उस पर ओवरकम कैसे किया, ये सारा बताना है, बिल्कुल ऐसा जैसा तुमको फील हुआ था। ठीक है। मैम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश, जैसे पहले एग्जाम्स में इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में बहुत सारी गलतियां हो जाती है, एक
एक्यूरेसी इंग्लिश में नहीं मेंटेन हो पाती है। मेरी भी शुरू में बहुत गलतियां होती थी, तो उन गलतियों से मुझे लगता था कि ये इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, और वो भी माइनर मिस्टेक्स होती थी। मतलब लगता था कि यही पढ़ के आए और यही गलती कर रहे हैं इस एज में, तो वो बहुत लगता था कि पीछे जाके बहुत चीजें पढ़नी है, बेसिक्स क्लियर करना है। तो मैंने स्टार्ट किया था अपना बेसिक्स क्लियर करके, नाउन प्रोनाउन सब चीजें शुरू से शुरुआत की थी सबकी। मतलब अगर कहा जाए क्लास 1 से, तो 1 से पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने। पहले सारे इंग्लिश के बेसिक्स क्लियर किए, ग्रामर मिस्टेक्स सब चीज़ों पे ध्यान दिया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बेटर होने लगा था मेरा, तो वो कॉन्फिडेंस एक बूस्ट होने लगा था कि हाँ ठीक है, चलो इंग्लिश सेक्शन अच्छा हो गया। फिर क्वांट में ये था कि फॉर्मूलाज वगैरह यूज करने थे, तो कभी कभी मेमोराइज नहीं होता था, तो उसको टाइम और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है मैथ्स में। मतलब फुल टाइम अगर आप कॉपी पेन लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। मतलब बहुत बच्चे डर जाते हैं कि नहीं सही नहीं हो रहा है, छोड़ देंगे, ये पढ़ेंगे ही नहीं, बट वो एक चीज नहीं होती है, सॉल्यूशन नहीं होता है। थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए और उसके बाद फिर से वो गलती को देखना चाहिए कि हमने गलती कहाँ की थी। तो इससे होता है कि सॉल्व, और एक बार सॉल्व करने के बाद फिर वो कॉन्फिडेंस अपने आप हो जाता है कि इतना छोटा सा सवाल है, कर लेंगे। तो वैसे ही मेरा भी चलता था, थोड़ा पहले डर लगता था, दिक्कत होती थी, पर फिर धीरे धीरे जब सॉल्व होने लगा तो लगता था हाँ ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे। तो वो एक धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। रीजनिंग में स्लॉग्स मेरे बहुत गलत होते थे, मतलब कभी मैं कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाती थी उसके कि आखिर ऐसे क्यों हो गया इसमें। बहुत ट्राई किया कितने महीनों तक, अभी भी मुझे स्लॉग्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उसको साइड में रखा है कि ट्राई करूंगी, बट एक्यूरेसी देखते हुए कि अगर मुझे पता है कि हाँ मेरे पास है स्पेस, तभी मैं उस पर ट्राई करूंगी, नहीं तो मैं थोड़ा पीछे रहती हूँ स्लॉग्स से। बट प्रैक्टिस रीजनिंग और मैथ्स बहुत अच्छी कर देती है। स्पीड और प्रैक्टिस की बिल्कुल। जरूरत होती है इन सब में। तो बस गलतियां जहाँ हो रही हैं उनको देखना होता है कि गलतियां हो रही हैं तो कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, उसको ठीक करें। और रीजनिंग में ट्रिक्स क्या होती है, रीजनिंग इज मेन अबाउट ट्रिक्स। बहुत लोग टाइम ले लेते हैं रीजनिंग में, क्योंकि उनके पास एक एक्यूरेट ट्रिक नहीं होती है। अगर जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे आप लोग पढ़ाते हैं, तो वो ट्रिक एक जो वो बताते हैं, वो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। वो आगे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन एक बार में हो जाता है, पजल सॉल्व हो जाती है, सब सॉल्व हो जाता है। तो वो सब मैटर करता है, मतलब अगर उसमें दिमाग लगाना है तो ट्रिक्स बहुत जरूरी है रीजनिंग की, मेन पास होने के लिए। पजल्स को कैसे हैंडल करना है, कौन सी स्टेटमेंट को पढ़ना है, कौन सी कंप्लीट स्टेटमेंट है जिससे काम बन हाँ। सकता है, वो सब चीजें जजमेंट पावर तभी आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना। यस। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हम मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है सुन लिया टीचर का बात, उसको अवॉइड कर देते हैं और अपना तरीके से उस चीजों पे काम करने लग जाते हैं। हाँ। तो ये चीजें मतलब मैं बोलना चाहूंगी जो बच्चे सुन रहे हैं, आप लोगों को देखो जो गाइड करने बैठे हैं ना, उन्होंने ये जर्नी पास की है, उनको पता है क्या चीज करने से चीजें आसान हो सकती है। जैसे मैं कई बार वाईटी सेशन लेती हूँ ना, मैं पता है क्या करती हूँ निहारिका, मैं बच्चों को खुद बता देती हूँ तुमने इसको ऐसे किया होगा, हाँ। ठीक है, पर मैं इसको ऐसे करूंगी। वो जब वो चीज फेस करते हैं ना, तो उनको फील आने लग जाता है हाँ भाई हमने लंबा तरीके से किया है। तो यही टीचर का मोटो यही होता है, वो तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहते, वो ये चाहते हैं कि बच्चा ये समझ जाए हम्म। कि आपके वाला पाथ थोड़ा सा लंबा है। तो पेड कोर्स के अंदर बस ये होता है, रेगुलरिटी होती है, डिसिप्लिन होता है, बच्चे को पता है मैंने पैसे भरे हैं तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन वाईटी सेशंस में बच्चा अपने मन मर्जी का मालिक होता है, आना है आना है, पैसे तो भरने ही है, आ जाऊंगा 3 दिन बाद फिर चला जाऊंगा। कंसिस्टेंसी जो तुमने यूज किया ना वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है कंसिस्टेंसी। और अगर एक क्वेश्चन आज नहीं हुआ, कल से फिर से उसको ट्राई करो, आज नहीं तो कल हो जाएगा। तुमने रेगुलरिटी रखी है, जो बच्चा रेगुलरिटी रखता है वो मुझे पता है वो कर सकता है, ठीक है। कईयों को अभी ऐसे बच्चे बैठे होंगे कि मैम हमारा एक एक डेढ़ डेढ़ साल से प्री भी नहीं हो पा रहा है, निहारिका ने तो एक ही बारी में कर लिया, हम कैसे करेंगे? इसको क्या जवाब दोगे निहारिका, बताओ। मैम, ऐसा नहीं है कि मैंने कर लिया, यहाँ हर कोई एक बारे में कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे इक्वल लेवल के कंपटीशन सब उतना पढ़ रहे हैं, अगर मैं अकेली नहीं हूँ जो पढ़ रहा हूँ। बट बात ये है कि बहुत बच्चे ये हो जाते हैं कि अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो छोड़ो हटाओ। या कई बार गलतियां यहाँ हो जाती है कि लगता है कि सामने वाला 80 अटेम्प्ट कर रहा है तो मुझे भी 80 अटेम्प्ट करना है। बात 80 अटेम्प्ट की नहीं होती है, बात होती है कि करेक्ट कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है, मेरे सामने वाला 80 करता है तो मैं गलत से ही 80 करके आऊंगा, उसमें कोई मतलब नहीं है, उसमें एक्यूरेसी की बात होती है। बहुत लोग माइनर मिस्टेक करके जल्दी जल्दी में वो छोटी छोटी गलतियां करके अगर आंसर नहीं भी आ रहा होता है पजल में, तो वो तुक्के लगा के आ जाते हैं। तो पजल तुक्कों से नहीं चलती है, पजल में चाहिए होता है चीजें। तो जब कंसिस्टेंसी हो जाएगी, मॉक्स देते रहेंगे, तो हमारी आदत हो जाएगी। कई बार ऐसे होता है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस मैं देख के, मतलब बस आंख से देख के सॉल्व कर देती हूँ, मुझे कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मॉक से मेरी इतनी अच्छी आदत हो गई है। वो किसी बिल्कुल। की भी आदत बन जाएगी इतनी अच्छी कि
वो दिमाग में सॉल्व कर ले। कुछ मैथ्स होती है कि पेन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, छोटा सा रहता है, पर वो क्वेश्चन इतना लंबा दिखता है, लोग वहां से डर जाते हैं, पर वो आंसर उसका इतना थोड़ा सा आता है कि मतलब पेन की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो वो चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि इंसान देखे, अपनी कंसिस्टेंसी रखे, तो वो बिल्कुल सबका सही फर्स्ट बोल अटेम्प्ट में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सही बोल रही हूँ। पता नहीं हारिका, मैं बच्चों को ना जब मेरे से मतलब वाईटी पे इंटरेक्शन इतना नहीं होता, पेड कोर्स में एक बंद सा डब्बा लगता है ना, तो सब बच्चों से इंटरेक्शन ज्यादा होता है। वाईटी में तो हर दिन नए बच्चे होते हैं, तो एक मेल मिलाप टाइप नहीं लगता है। जब मैं पेड कोर्स में बताती हूँ बच्चों को, एक बात बोलती हूँ, मैंने जिंदगी में जब पहली बार गाड़ी सीखी थी ना, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, कितना स्पेस है, कहाँ से निकालनी है, कैसे निकालनी है। मुझे लगता था बंद हो जाएगी, इधर नहीं दिख रहा, उधर नहीं दिख रहा। अब क्या होता है निहारिका, इधर वाला बंदा बैठा है ना, मैं उससे बात कर रही हूँ, फिर भी गाड़ी निकल जाती है। प्रैक्टिस है ना। पता है गाड़ी को, मेरा पता है, मेरे को गाड़ी का पता है, वो निकल जाती है। मैं इधर देख के भी बात कर रही होती हूँ, वो निकल जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। प्रैक्टिस होने के बाद चीजों को, मैं बोलना चाहूंगी आप सब स्टूडेंट से, प्रैक्टिस होने के बाद चीजें ऐसे लगती हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। निहारिका, आप ये बताओ, मतलब फैमिली सपोर्ट तो तुमने पहले मुझे बता ही दिया। बैकग्राउंड बताओ यार अपने बारे में, तुम्हारे बारे में ही जानना है मुझे। मैं तो मतलब मेरे को तो सब जानते ही हैं, आज तुम्हें जानने आए हैं। मैम, मेरे पापा अभी गवर्नमेंट में है, इंजीनियर है, और मेरा भाई अभी 12th में है, बोर्ड एग्जाम दे रहा, और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, और अच्छा, मेरा तो है ही छोटी ज्यादा। फैमिली। हाँ, छोटी और फैमिली। उसमें उसमें जब एक लड़की कामयाब हो जाती है, तो भाई को भी एक पीछे से हाँ मोटिवेशन मिल जाएगा, भैया आप बहन लग गई है, मुझे भी गवर्नमेंट जॉब लेनी पड़ेगी, नहीं तो पापा हाँ। और से डांट मिलेगी, है ना। नहीं अ, नहीं, अ, इन सब में मैं अपने पापा को बहुत कहना चाहूंगी। मतलब बहुत फैमिलीज ऐसी होती है, लड़कियों को आगे नहीं रखती हैं, मतलब थोड़ा उनको पीछे करती हैं, बट मेरे पापा ने हमेशा मुझे हर चीज दी है, ताकि मुझे कहीं किसी के आगे कम ना होना पड़े। मतलब अगर कहा जाए तो लड़कों के इक्वली हर चीज मिली है। अगर लड़के को बाइक मिलती है, मुझे स्कूटी मिली है, मुझे जो कहा वो मिला, टेस्ट चाहिए टेस्ट मिला, लैपटॉप चाहिए लैपटॉप मिला। मतलब उन्हें है कि हर अपने जितना वो कर सकते हैं उन्होंने मेरे लिए किया है। आई थिंक बियॉन्ड किया है उन्होंने मेरे लिए, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सब चीज़ों का। तो मैं भी चाहती हूँ कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने इतना किया है मेरे लिए, तो मैं भी उनके लिए कर सकती हूँ, मैं भी पढ़ सकती हूँ। मैं भी इतनी, जब इतना सपोर्ट है मेरे पास, बहुत लोगों के पास नहीं है, तो मैं चाहती हूँ जो मिला है उसका सही यूज करना चाहिए। तो इसीलिए बहुत मैं बहुत और साथ ही साथ वही तो मैं बोल रही हूँ, इन चीजों को तुमने पॉजिटिव सेंस में लिया है कि हमको जब कुछ मिलता है ना, तो हम उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिवा मिली तो हम उसको घूमने भी यूज कर सकते हैं। इस एज कम्पेयर टू, भाई तुम हो सकता है घर पे वाईफाई नहीं है, तो तुम मैं अपना बताती हूँ, मैं क्या करती थी। हमारे टाइम पे ये वाईफाई कनेक्शन वगैरह 2-3 साल पुरानी बात बता रही हूँ, जब मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे। मेरे को जो 25-30 रुपए मिलता था, तो मैं क्या करती थी, मैंने भी तुम्हारी तरह ही सोच रखी थी कि जिंदगी में कुछ करके ही दिखाना है। पेरेंट्स मेरे को भी फुल सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, वो 20-25 रुपए जो खाने पीने के होते थे, मैं वाईफाई सॉरी क्या बोलते हैं, साइबर कैफे जाके टेस्ट दे के आती थी। ठीक है, वो उसमें इतना शोर होता था, फिर भी मैं ऐसे अपने आप को काम रखती थी, इधर उधर नहीं सुनना है, टेस्ट देना है। इधर उधर कोई भी बैठ के, 2-4 लड़के बैठ के वो कुछ भी देख रहे होते थे, गेम खेल रहे होते थे, पर मैं अपना टेस्ट करती रहती थी। तो वो जर्नी, मतलब जो इन चीजों से निकल जाता है ना, उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होता है। जैसे तुम्हारी जिंदगी में हो, तुमने भी ओवरकम किया इन चीजों को। अरे निहारिका, हॉबीज बताओ ना अपनी। फूड ब्लॉगिंग, घूमना, खाना, ये सब घूमना बहुत खाना, ही पसंद है। हाँ, बहुत ही मतलब पढ़ाई बढ़िया। से थोड़ा टाइम मिलता है, जैसे एग्जाम लेके आए हैं तो एक दिन का ब्रेक लेना, 2 दिन का, तो वो मैं काफी उन सब चीजों में, कहीं बाहर जाके घूमना या फैमिली के साथ बाहर जाना, दोस्तों के साथ, ये सब चीजें। मेरा अपना पेज है इंस्टा पे फूड ब्लॉगिंग का, तो मैं उस पर भी अच्छा ध्यान अच्छा, देती हूँ कभी कभी। हाँ। सही है, यहाँ पे उसको भी प्रमोशन कर सकते हो। बच्चे ढूंढ ही लेंगे अगर उनको तुमको फॉलो करना हो तो। अच्छा निहारिका, टेक्स्ट बुक के लिए कुछ लास्ट मैसेज, टेक्स्ट बुक के बच्चों के लिए भी और टेक्स्ट बुक के लिए भी कोई भी अच्छा सा मैसेज दो जल्दी से। मैम, एक मैं सबसे पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखा था, इंग्लिश में पैरा जम्बल्स होते हैं, तो वो प्रॉपर बस एक सीक्वेंस दे देते थे पैरा जम्बल्स का। मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती थी कि आखिर ये ऊपर नीचे आया कैसे, मतलब बहुत शुरू में प्रॉब्लम होती थी। बट टेक्स्ट बुक का बेस्ट पार्ट मुझे एक्सप्लेनेशन उसका लगता है। उसमें अगर पैरा जम्बल के बारे में भी है, और अगर 5 पैरा जम्बल के क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चन के नीचे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहता है कि इस पार्ट के बाद ये पार्ट क्यों आया, तो वो एक क्लियर हो जाता है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे टेक्स्ट बुक बेस्ट लगता है। अगर बैंकिंग में कोई ध्यान से उसे देखे, तो उसको सारे जवाब टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएंगे। मतलब कहीं उसे सेकंड या गूगल या यूट्यूब कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो मॉक करेगा, उसी में उसे गलतियां होंगी, सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स। इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें हर चीज एक बहुत ज्यादा वास्ट तरीके से एक्सप्लेन है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है टेक्स्ट बुक।
मतलब मैं किसी भी एस्पिरेंट को ये कहूंगी कि सबको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, और इधर उधर जाके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप ऐसा टेस्ट कोर्स लें जिसमें एक्सप्लेनेशन आपको इन हैंड मिले, आपके पास मिले। तो ये सब भी मेरा एक हेल्प किया था मेरे बैंकिंग एग्जाम्स में, क्योंकि मुझे हर चीज मेरे पास मिली थी। मुझे इधर उधर नहीं परेशान, कई बार ऐसा होता है लोग जवाब के चक्कर में भूल जाते हैं, मतलब क्वेश्चन करके चले जाते हैं कि बाद में देख लेंगे, वो बाद आता ही नहीं है। तो वो वहां पे अवेलेबल रहता है, तो कम से कम एक माइंड में रहता है ना कि हाँ मैंने ये गलती की थी वहां पे, इसका मीनिंग ये होता है। तो वो चीज क्लियर हो जाती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यही कहूंगी कि एनालिसिस बहुत जरूरी होता है मॉक्स के। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं जब टेक्स्ट बुक को ज्वाइन की एज अ टीचर, तो मैं क्या देखती थी, निहारिका मास्टर क्लास है, मैं कहा यार ये इतने सारे क्वेश्चन देते हैं बच्चों को, बताओ बच्चे पेड कोर्स भी क्यों लेंगे। निहारिका मास्टर क्लास जो फ्री क्लासेस होती है उसके बाद भी पीपीटी आ रही है बच्चों के लिए। भैया बच्चों के लिए कंटेंट कम नहीं है, तुम पढ़ने वाली नीयत के होने चाहिए। हाँ मास्टर क्लास फ्री क्लासेस चलती है यार, उसके बाद मैं ऐसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इसका मेरा मतलब इसका कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मतलब मेरे को जो फीलिंग आया, मेरे को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पर आए हुए, मैं ये सोचती थी यार मास्टर क्लास खत्म हुई, ले भैया पीपीटी आ गई, क्विज सोल्व करो, 20-20 25-25 क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी क्लास खत्म हुई, फिर पीपीटी। ठीक है, और जब मेरे को क्लास मैं देती थी तो मुझसे कंसर्न किया जाता था, मैम आज आप क्या पढ़ाने वाले हो। मैं कहा सर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो क्या पढ़ाने वाले हो, मुझे जो पढ़ाना पढ़ाऊंगी। कहते नहीं मैम, आप जो पढ़ाओगी उससे कंसर्न क्वेश्चन हमने बच्चों के लिए डाल लिया। मैं कहा सर फ्री क्लास है। कहता है मैडम फ्री क्लास हो चाहे पेड हो, सब में ऐसा होता है। ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली कि एक प्रैक्टिस आना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आना, ये सब चीजें बहुत सच में अच्छी हैं। और स्टूडेंट्स को बताओ कि क्या करना चाहिए, लड़कियों लड़का दोनों को, ठीक है, खाली गर्ल्स के लिए नहीं है भाई, निहारिका दोनों के लिए एग्जाम्पल है। निहारिका दोनों को मोटिवेट करके फिर हम एंड करेंगे सेशन को। मैम मेरा अगर कहना होगा एस्पिरेंट्स को, तो मैं बस यही कहूंगी कि हम जब स्टार्ट करते हैं हम बहुत कॉन्फिडेंस में स्टार्ट करते हैं कि हाँ कर लेंगे, बट वो धीरे धीरे थोड़ा कम होता है। बट उसे कम नहीं होने देना चाहिए। मतलब अगर कभी कम हो तो किसी ऐसे से बात करो, बड़े से बात करो जो तुम्हें मोटिवेट कर सके। एक बहुत लोग डिमोटिवेट करने वाले भी होते हैं, तो थोड़ा उनसे अलग रहना ही बेहतर होता है। मोटिवेशन जरा सा कम होती है, अपने पापा से बात करो, मम्मी से, दोस्तों से बात करो, वो एक मोटिवेशन मिल जाती है। फिर समझ आता है कि अच्छा हम कहाँ से स्टार्ट किए थे और क्यों किए थे, तो वो और मोटिवेशन आती है कि नहीं आगे करते रहना है। क्योंकि ऑब्स्टेकल्स हर जगह हैं, मुझे भी आए, दूसरों को भी आते हैं, सबको आते हैं। एक कंसिस्टेंसी रहेगी तो वो सब क्रॉस होता जाएगा। प्रैक्टिस, मॉक्स, ये सब सब हेल्प आउट, मतलब हमारे पास सब कुछ है। अगर हम थोड़ा सा टाइम देके, थोड़ा सा इधर उधर से हट के लगाएंगे, तो वो एक बारी में टेस्ट निकलेगा, और निकालने के बाद लगेगा कि थोड़ा सा ही था, मतलब ज्यादा मुश्किल भी नहीं था जितना हमने सोचा था। तो मोटिवेशन बहुत इसमें मस्ट है। अपना ध्यान हमेशा रखे रहे कि क्यों हमने स्टार्ट किया था, तो वो आपको और आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एक ना जैसे एक सिंसियर सा दिमाग नहीं होता है जो पढ़ने वाला है, वो है तुम्हारे अंदर। मुझे भी बहुत कुछ सुनने समझने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक अपना पास्ट याद आने लग जाता है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया तुम्हारे से मिलके, और सारे स्टूडेंट्स को भी मजा मजा आया होगा। तो थैंक यू आज के लिए। फिर से किसी और प्यारे प्यारे बच्चे को तुम्हारे सामने लाएंगे जिसकी जर्नी सुनाऊंगी मैं आप लोगों को। निहारिका बहुत बहुत धन्यवाद टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ने के लिए और टेक्स्ट बुक को फॉलो करने के लिए भी। तो ओके, बाय। ओके, थैंक यू, बाय।